पेश है भगवद गीता के पहले अध्याय और कुरुक्षेत्र युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर एक त्वरित सारांश। यह स्रोत महाभारत युद्ध, शंखनाद और अर्जुन के अंतर्द्वंद्व का विश्लेषण है, जो आज भी हमारे कठिन धर्म संकट में बेहद प्रासंगिक है। तो पहला बिंदु, कुरुक्षेत्र में गूंजे शंख न केवल युद्ध की घोषणा बल्कि भयंकर मनोवैज्ञानिक हथियार थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों की गूंज से ही दुश्मनों का मनोबल टूट गया। कल्पना कीजिए वो इतिहास के सबसे महान योद्धा की, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए दांव पर लगाई है। बिल्कुल, और वो उस अंतिम युद्ध के मैदान में बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। हाँ, और दोनों तरफ की सेनाएं एकदम आमने सामने हैं। शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक उसी पल वो अपना हथियार नीचे डाल देता है। सही कहा, वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। हम अक्सर प्राचीन महाकाव्यों को न सिर्फ वीर गाथाओं या फिर एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं, जो कि एक बहुत ही सीमित नजरिया है। एकदम। लेकिन आज हमारी इस गहरी वैचारिक चर्चा के जो स्रोत हैं, वो हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का विश्लेषण करने वाले हैं। और ये कोई आम विश्लेषण नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इसे किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और इंसान के मानसिक टूटन के एक बेहद सटीक दस्तावेज के रूप में डिकोड करना है। हाँ। या जिसे हम आज के समय में साइकोलॉजिकल कोलैप्स कहते हैं। हाँ। हम ये समझेंगे कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक योद्धा का ये जो पैनिक अटैक है, वो आज के आधुनिक जीवन में हमारे नैतिक संघर्षों, हमारी एंग्जाइटी और हमारे फैसलों से सीधे तौर पर जुड़ता है। देखिए, इस पूरी घटना का दस्तावेजीकरण इतना सटीक है ना कि ये आज की कॉग्निटिव साइकोलॉजी के किसी रिसर्च पेपर जैसा लगता है। वाह! इंसान का दिमाग भारी दबाव में कैसे काम करना बंद कर देता है। हाँ। उसकी जड़ें इस अध्याय में बहुत ही गहराई से बताई गई हैं। तो इस मानसिक लकवे की गहराई तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये पूरा युद्ध खड़ा था। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस महाकाव्य का पहला श्लोक वो युद्ध भूमि से शुरू नहीं होता। हाँ, वो तो मीलों दूर बैठे एक अंधे राजा के सवाल से शुरू होता है। धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका अर्थ है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सतह पर देखने में ये सिर्फ एक साधारण सा सवाल लगता है, मतलब जैसे कोई सिर्फ न्यूज़ अपडेट मांग रहा हो, है ना? लेकिन यही तो पेच है। इस सवाल की बनावट ही इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा सच खोल देती है। वो कैसे? देखिए, धृतराष्ट्र इस जगह को धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि कह रहे हैं। उन्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो फिर भी विभाजन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मामका यानी मेरे और पांडवाह यानी पांडु के, यहीं से सारा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। अच्छा। ये विभाजन, ये मेरा और तेरा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। अगर धृतराष्ट्र जानते हैं कि युद्ध अनिवार्य है और वो ये भी जानते हैं कि धर्म या सच्चाई किसके पक्ष में है, तो वो ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? यही तो बात है। मतलब क्या वो वाकई कोई निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जानकारी नहीं बल्कि वैलिडेशन चाहते हैं, अपनी मान्यताओं की पुष्टि चाहते हैं, जिसे हम आज कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एकदम सही। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस ही कहा जाता है। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूपक है। एक साइकोलॉजिकल अंधापन। हाँ, ये उनका जानबूझकर उड़ा गया मनोवैज्ञानिक अंधापन है। वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि उन्हें कोई ऐसी खबर मिल जाए जो उनके गलत पक्ष को, उनके बेटे को सही ठहरा सके। क्योंकि सच को स्वीकार करने का मतलब होगा उनके अपने अहंकार का पूरी तरह से टूट जाना और एक पिता के रूप में उनकी पहचान का बिखर जाना। मतलब ये तो आज के उस दौर की तरह है जहां लोग लगातार डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। हाँ, या सिर्फ वही न्यूज़ चैनल देखते हैं जो उनकी पहले से बनी हुई धारणाओं को सही साबित करता हो।
वो सच नहीं जानना चाहते, वो बस ये सुनना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है। और जब इंसान का अहंकार किसी नतीजे से इस तरह गहराई से जुड़ जाता है तो दिमाग निष्पक्ष वास्तविकता को देखना ही बंद कर देता है। इसीलिए इस दृश्य में संजय का होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों के अनुसार संजय के पास दूर की चीजें देखने की दिव्य दृष्टि है। हाँ, वो सब लाइव देख सकते हैं। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी आंखें नहीं है। उनकी असली ताकत है उनकी तटस्थता। वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, जो बिना किसी पक्षपात के तथ्य बताते हैं। बिल्कुल बिना किसी भावना के। मैं ना इस संजय वाले विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए। देखिए, कागजों पर ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान पूरी तरह से तटस्थ है। हाँ, लेकिन जब बात असल जिंदगी की हो, जहां आपके परिवार की जान दांव पर हो, आपका करियर, आपका पैसा या आपका अस्तित्व खतरे में हो, तो क्या किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष होना सच में संभव है? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है। मतलब क्या व्यवहारिक रूप से एक संजय बनना मुमकिन है? दिमाग का डिफॉल्ट मोड तो हमेशा खुद को और अपनों को बचाने का ही होता है ना? आपका ये संदेह बिल्कुल वाजिब है। और सच कहूं तो इंसान के लिए ये डिफॉल्ट मोड नहीं है। हाँ। इसलिए संजय एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी सामान्य इंसान का नहीं। ये हमें बताता है कि धर्म क्षेत्र सिर्फ कोई ऐतिहासिक मैदान नहीं है। तो वो क्या है? जीवन की हर वो परिस्थिति एक धर्म क्षेत्र है, जहां हमें अपनी सुविधा यानी कंफर्ट और अपने ज़मीर के बीच किसी एक को चुनना होता है। ओह, ये तो बहुत मुश्किल चुनाव होता है। और अगर हम अपने भीतर एक संजय को विकसित नहीं करते, मतलब मन का वो हिस्सा जो हमें आईना दिखाए, जो हमारी अपनी गलतियों पर उंगली उठाए। बिल्कुल, अगर हम वो नहीं करते तो हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। हम अपने ही बुने हुए भ्रम के महल में बैठकर सच्चाई से भागते रहते हैं। बाप रे, ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। महल में बैठा राजा अपने अहंकार में अंधा है। और अब युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। हाँ, जहाँ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें तो एकदम सही सलामत हैं, लेकिन वो एक अलग ही तरह के अंधेपन का शिकार हो रहा है। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा करवाते हैं और तभी उनका पूरा शारीरिक और मानसिक संतुलन चरमरा जाता है। अर्जुन की इस स्थिति का विवरण इतना क्लिनिकल है कि ये सच में हैरान कर देता है। हाँ, वो लक्षण बहुत स्पष्ट है। अर्जुन कहते हैं कि उनका मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और त्वचा में भयंकर जलन हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर कोई इंसान आज इन लक्षणों के साथ किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाए तो डॉक्टर उसे तुरंत एक गंभीर पैनिक अटैक घोषित कर देगा, बिना किसी शक के। ये इंसान के नर्वस सिस्टम का पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाना है। शरीर का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो काम करना बंद कर चुका है एकदम। और इस पैनिक अटैक का चरम बिंदु तब आता है जब अर्जुन के हाथों से उनका सबसे शक्तिशाली और प्रिय धनुष गांडीव नीचे गिर जाता है। गांडीव का गिरना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इस धनुष का एक पूरा इतिहास बताया गया है। इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। हाँ, ये कोई आम हथियार नहीं था। ये अर्जुन के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान, उनका रुतबा और एक अजेय योद्धा होने का प्रतीक था। और अर्जुन ने एक बार कसम खाई थी कि जो भी उनसे गांडीव मांगेगा वो उसे मार डालेंगे। बाप रे, ऐसे में उस धनुष का हाथ से छूट जाना असल में अर्जुन के पूरे आत्मविश्वास और उनके वजूद का बिखर जाना है। इसी कारण से गीता के इस पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। विषाद यानी? विषाद का मतलब है गहरी निराशा या डिप्रेशन। ये अध्याय ये स्थापित करता है कि ज्ञान की शुरुआत किसी बड़ी दार्शनिक बात से नहीं होती। तो किस चीज से होती है? इंसान के टूट जाने और अपनी शंकाओं को स्वीकार करने से होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन युद्ध के कौशल में कमजोर नहीं है। नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। नहीं, उन्हें मरने का डर है। वो कई युद्ध लड़ चुके हैं। जो चीज उन्हें लखवाग्रस्त कर रही है वो है मोह, डिल्यूजनल अटैचमेंट। हाँ, जब वो सामने अपने दादा, अपने गुरु और अपने भाइयों को देखते हैं तो एक सैनिक का कर्तव्य व्यक्तिगत रिश्तों के धुंधलके में कहीं खो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे दुनिया का कोई सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन हो। हाँ, जिसने हजारों सफल ऑपरेशंस किए हों, लेकिन उसे अचानक अपने ही बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया जाए। बहुत उम्दा उदाहरण है। उसके पास सारा कौशल है, अनुभव है, लेकिन भावनाएं और मोह उसके हाथों को सुन्न कर देते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जब दिमाग पर भावनाओं और आसक्ति का कब्जा हो जाता है ना, तो इंसान का ईगो या अहंकार खुद को बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। मतलब वो सच नहीं बोलता,
नहीं, वो सीधे ये नहीं कहता कि मैं डर गया हूं। वो उस डर को सही ठहराने के लिए भारी भरकम तर्क गढ़ने लगता है। ये अर्जुन के व्यवहार का सबसे दिलचस्प पहलू लगा मुझे। जब वो इस पैनिक अटैक से गुजर रहे होते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने लोगों को मारने में डर लग रहा है। इसके बजाय वो अचानक एक बहुत बड़े दार्शनिक बन जाते हैं। हाँ, वो भारी भरकम नैतिक तर्क देने लगते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, पाप लगेगा, समाज की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। वो यहाँ तक दावा कर देते हैं कि तीनों लोगों के राज्य के लिए भी वो अपनों को नहीं मारना चाहते। वो अपनी इस मानसिक घबराहट को एक नैतिक आवरण से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मॉरल शील्ड। हाँ, ये मनोविज्ञान में एक बहुत ही जाना माना डिफेंस मैकेनिज्म है। अहंकार जानता है कि सही काम करने से, यानी युद्ध करने से, बहुत गहरा व्यक्तिगत दर्द होगा, तो वो उस दर्द से बचने का रास्ता खोजता है। बिल्कुल। इसलिए वो सच का सामना करने के बजाय एक कहानी घड़ता है। अहंकार कहता है इन्हें मारना एक बहुत बड़ा पाप है। वो असल में अपनी कायरता और मोह को करुणा का नाम देकर खुद को सही साबित कर रहा है। और ईमानदारी से कहूं तो ये आज के जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सभी कभी न कभी यही करते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी ऐसे सहकर्मी को नौकरी से निकालना है जो काम नहीं करता, लेकिन वो उसका दोस्त भी है, या किसी को अपने ही परिवार के किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठानी है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। अचानक इंसान को 100 तरह के लॉजिकल कारण याद आने लगते हैं कि क्यों उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। लोग अक्सर सिस्टम को दोष देने लगते हैं या कहते हैं कि समय सही नहीं है। हम अर्जुन की तरह ही अपनी सुविधा को नैतिकता का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, ताकि हमें कोई कड़ा फैसला ना लेना पड़े। इस पूरी दुविधा की जड़ इंसान की अपनी अस्थायी पहचान और उसके शाश्वत कर्तव्य के बीच का टकराव है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, अर्जुन खुद को सिर्फ एक पोते या एक शिष्य के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उस विशिष्ट समय और स्थान पर उनका असल कर्तव्य एक योद्धा के रूप में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। और जब ये दोनों पहचान आपस में टकराती हैं, तो दिमाग इस विरोधाभास को नहीं झेल पाता और पैनिक अटैक आ जाता है। तो अब हमारे सामने बीमारी के लक्षण पूरी तरह स्पष्ट है। दिमाग शॉर्ट सर्किट हो चुका है, हथियार छूट गए हैं और इंसान अपने ही बनाए तर्कों में उलझ गया है। तो अब समाधान की बात करें? बिल्कुल, यहाँ से हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस भारी संदेह और एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम है। और इस समाधान के बिल्कुल केंद्र में भगवान कृष्ण हैं, जो वहां एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सारथी के रूप में मौजूद हैं। ये सारथी वाला रूपक भी ना बेहद गहरा है। कैसे? इस रूपक में जो रथ है वो इंसान का शरीर है, ठीक है, घोड़े उसकी इंद्रियां हैं, सेंसेस। हाँ, लगाम इंसान का मन है और सारथी उसकी बुद्धि है। जब इंद्रियां सामने खतरे या अपने करीबियों को देखती हैं तो मन घबरा जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता है। और ऐसे में बुद्धि को क्या करना होता है? ऐसे में बुद्धि को, जिसका प्रतिनिधित्व कृष्ण कर रहे हैं, कठोरता से मन की लगाम अपने हाथों में लेनी पड़ती है। मतलब वो बाहर के इतने शोर के बीच भीतर का एक स्पष्ट सिग्नल है। बिल्कुल सटीक। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लगाम थामना असल जीवन में कैसे काम करता है। स्रोतों में पहला व्यवहारिक कदम विवेक बताया गया है, डिसर्नमेंट। हाँ, लेकिन एक पैनिक अटैक के बीच जब इंसान की सांसें फूल रही हों, तब ये विवेक उसे कैसे शांत करता है? इसका मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या है? इसका सीधा संबंध इंसान की न्यूरोलॉजी से है। अच्छा, जब एंग्जाइटी हावी होती है तो दिमाग का भावना प्रधान हिस्सा अमिगडाला हावी हो जाता है। विवेक का मतलब है अस्थायी भावनाओं और शाश्वत सिद्धांतों के बीच लकीर खींचना। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि शरीर, भावनाएं और रिश्ते अस्थायी हैं, ये बदलेंगे और खत्म होंगे, लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो धर्म का सिद्धांत है, वो शाश्वत है। तो जब वो ये याद दिलाते हैं तो दिमाग में क्या होता है? जब इंसान अपना ध्यान अपनी अस्थायी घबराहट से हटाकर अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित करता है, तो दिमाग का तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से काम करने लगता है और एंग्जाइटी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एकदम सही। ये तो सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जो दूसरा कदम स्रोतों में बताया गया है उस पर मैं आपसे पूरी तरह असहमत होना चाहूंगी। अरे, ऐसा कौन सा कदम है? वो कदम है निष्काम कर्म, यानी परिणामों की चिंता किए बिना अपना काम करना। इसमें असहमति कैसी? देखिए, आधुनिक दुनिया में ये कैसे संभव है? अगर कोई अपना स्टार्टअप बना रहा है या कॉर्पोरेट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर रहा है और आप उससे कहें कि देखो, तुम सफल होगे या असफल इसकी परवाह मत करो, बस काम करो,
तो क्या ये विचार इंसान को आलसी नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। मुझे तो लगता है कि अगर मुझे नतीजे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं अपनी नींद और अपना चैन दांवों पर क्यों लगाऊंगी? क्या ये डिटैचमेंट असल में काम से भागने का रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट या अनासक्ति का मतलब कामचोरी या भावनाओं का मर जाना नहीं है। निष्काम करना असल में और भी अधिक गहन और कठोर मेहनत की मांग करता है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ओलंपिक तीरंदाज की कल्पना कीजिए। ठीक है। जब वो कमान खींचता है, अगर उस क्षण उसके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, अगर मैं चूक गया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या होगा? उसके हाथ कांप जाएंगे। क्यों कांपेंगे? क्योंकि उसका दिमाग उस पल में है ही नहीं, वो तो भविष्य के नतीजों में उलझा हुआ है। बिल्कुल। भविष्य के नतीजे के प्रति उसकी आसक्ति उसके वर्तमान के प्रदर्शन को खराब कर रही है। नतीजा कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, वो तो है। हवा का रुख, विरोधी का प्रदर्शन, ये सब बाहरी कारक हैं। और जब हम नतीजे पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी बहुत सी मानसिक ऊर्जा एंग्जाइटी में बर्बाद कर देते हैं। निष्काम कर्म असल में उस स्थिति का प्राचीन नाम है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान फ्लो स्टेट कहता है। ओह, ये तो बहुत ही जबरदस्त तुलना है। फ्लो स्टेट, जहां इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय और दुनिया का होश नहीं रहता। और उस स्टेट में नतीजे का कोई डर नहीं होता। आप अपना 100% देते हैं बिना इस चिंता के कि फल क्या होगा। अब मुझे समझ आ रहा है। अगर अर्जुन ये सोचेंगे कि मैं अपने दादा को मार रहा हूं या मुझे पाप लगेगा, तो वो तीर चला ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो वहीं सुन पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि मैं अन्याय के खिलाफ एक सैनिक का अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर रहा हूं, तो वो अपना काम बिना किसी मानसिक रुकावट के कर पाएंगे। मतलब कर्मठता पूरी है, लेकिन नतीजे से अहंकार को अलग कर दिया गया है। बिल्कुल। ये नजरिया तो पूरी दुविधा को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि एंग्जाइटी का कारण हमारा काम नहीं है, बल्कि उस काम से मिलने वाले फल के प्रति हमारा लालच या हमारा डर है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ता है हमारा अंतिम व्यावहारिक कदम, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। हाँ, क्योंकि जब तक मन बेकाबू है, इंसान अपनी इंद्रियों के माध्यम से डर और लालच को ही अंदर जाने देगा। सही कहा। जब अर्जुन अपनी आंखों से सामने खड़े अपने करीबियों को देखते हैं तो वो दृश्य उनके दिमाग में मोह पैदा करता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाहरी भटकाओं से खींचकर वापस अपने वर्तमान कर्तव्य पर लगाना। और जब तक ये मानसिक अनुशासन नहीं होगा, तब तक ना तो विवेक काम करेगा और ना ही निष्काम कर्म। बिल्कुल। ओह, ये पूरी चर्चा ये साबित करती है कि ये प्राचीन दस्तावेज सिर्फ इतिहास या धर्म की बात नहीं करता। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और क्राइसिस मैनेजमेंट का एक हाइपर मॉडर्न मैनुअल है। बिल्कुल। धृतराष्ट्र के अहंकार से पैदा हुए कन्फर्मेशन बायस से लेकर अर्जुन के उस क्लिनिकल पैनिक अटैक तक, और अंत में निष्काम कर्म के जरिए उस एंग्जाइटी को हैक करने के तरीके तक, ये सब इंसान के दिमाग की बहुत गहरी चीरफाड़ है। ये हमें ये भी दिखाता है कि इंसानी फितरत हजारों सालों में बिल्कुल नहीं बदली है। एकदम नहीं। आज हमारे पास कुरुक्षेत्र के मैदान और रथ नहीं है। उनकी जगह हमारे ऑफिस के बोर्ड रूम्स, हमारे परिवार और हमारे अपने आंतरिक संघर्ष आ गए हैं। लेकिन वो मानसिक लकवा, वो एंग्जाइटी आज भी बिल्कुल वैसी ही है। आज की इस गहरी वैचारिक यात्रा को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट जाता है। वो क्या? धृतराष्ट्र की तरह उसका दिमाग सिर्फ ऐसे बहाने खोज रहा है जो उसकी खुद की गलतियों को सही साबित कर सके। ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरी बात है। सबसे बड़ी जीत शायद सामने खड़ी किसी सेना को हराने में नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर बैठे उन भ्रमों को हराने में है जो हमें हमारा असल कर्म करने से रोकते हैं। और शायद अब समय आ गया है कि हम सब अपने जीवन में एक संजय को खोजें जो हमें हमारे भ्रम के पार का सच दिखा सके। बिल्कुल।